अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, आपने बहुत सी ऐसी कहानियां सुनी होंगी जिनमें लोगों को पुराने ज़माने के ख़जाने मिलते हैं और वो लोग रातों रात करोड़पति बन जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के ऐसे खुशकिस्मत लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनको मिलने वाले ख़जानों ने इनकी ज़िंदगी बदल दी। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 10, स्टाफोर्डशायर होर्ड। दोस्तों, ये एक खजाना है जो कि 3500 आइटम्स पर मुश्तमिल है। साइंसदानों के मुताबिक इसे 7th सेंचुरी में बनाया गया था। इस खजाने में हथियार, ज्वेलरी और प्लेट्स वगैरह शामिल हैं जो कि सोने और चांदी की बनी हुई हैं। इस खजाने में मौजूद सोने का वजन 5 किलोग्राम है और चांदी का 1.5 किलोग्राम है। ये खजाना हद से ज़्यादा वैल्यूएबल है, सिर्फ इसके वजन की वजह से नहीं बल्कि ये एक एंटीक आर्ट है। दोस्तों, इस कीमती खजाने को टेरी हेबर्ट नामी एक शख्स ने खोजा था। टेरी अक्सर खजाने की तलाश करते रहते थे। इनके पास कोई खास इक्विपमेंट नहीं था, सिर्फ एक मेटल डिटेक्टर था। एक दिन वो किसी की जमीन में मेटल डिटेक्टर से कुछ सर्च कर रहे थे कि इनको इस खजाने के पीस मिले। इनको इस जमीन में सोने के ऐसे 3500 आइटम मिले। इस खजाने की एस्टिमेटेड वैल्यू 2009 में $4360 मिलियन से भी ज्यादा बताई गई। जहां से ये खजाना मिला, इस मुल्क के कानून के मुताबिक ये खजाना आधा टेरी को और आधा जमीन के मालिक को दिया गया। ये लोग वाकई में बहुत लकी थे। नंबर 9, बॉटल्स फ्रॉम 1970। दोस्तों, एक शख्स ने अपने घर में सेंट्रल एयर कंडीशनर लगाने का फैसला किया, लेकिन इसे ये पता नहीं था कि इस शख्स की लॉटरी लगने वाली है। इन लोगों ने ये घर बहुत सस्ते में खरीदा था क्योंकि ये बहुत पुराना था। ये घर सन 1850 में बनाया गया था। ये फैमिली बहुत गरीब थी, इसलिए इन्होंने खुद ही इसको रिपेयर करने का फैसला किया। जब घर के मालिक ब्रायन ने एसी की वायरिंग लगाने के लिए पलाइयाँ हटाई तो इसके नीचे 13 पुरानी शराब की बोटल्स थी। इन बोतल्स के ऊपर डेट 1917 की थी। इस घर के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक घर का पुराना मालिक बहुत ही शराबी था। उसने ये बोतल्स यहाँ पर छुपा कर रखी हुई थी, लेकिन 100 साल गुजरने के बाद ये बोतल्स एक खजाना बन चुकी थी और अब इसमें से एक बोतल की कीमत भी लाखों रुपए में है। इस फैमिली की तो लॉटरी ही निकल आई। नंबर 8, गोल्ड नगेट। दोस्तों, खजाना सिर्फ बड़े लोगों को ही मिले ये जरूरी नहीं है, कुछ बच्चे भी बहुत लकी होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले एक स्कूल के लड़के को विक्टोरिया के इलाके में एक बहुत बड़ा गोल्ड का नगेट मिला। इस इलाके में कई लोग खजानों की खोज करते रहते हैं, लेकिन किसी को आज तक कुछ नहीं मिला। इस लड़के ने सिर्फ एक पोर्टेबल डिटेक्टर की मदद से इस खजाने को खोज निकाला। ये लड़का अक्सर खजाने की तलाश करता रहता था। आखिर इसने जमीन में 60 सेंटीमीटर दबा हुआ ये खजाना निकाल लिया। इस गोल्ड नगेट का वजन 5.5 किलोग्राम था और इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू 4 करोड़ 42 लाख रुपए से भी ज्यादा है। नंबर 7, ब्लैक ओपल। दोस्तों, आज से 10 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में बॉबी नाम का एक माइनर था जो कि खजाने की खोज करता रहता था, लेकिन इसको कुछ नहीं मिला। एक दिन पैसों की शदीद जरूरत पड़ने पर इसने अपना पूरा खजाना खोजने वाला सामान बेच दिया। इसकी आखिरी खोज पत्थरों से भरी हुई एक बाल्टी थी जिसमें अलग अलग पत्थर थे। जब इसने गौर किया तो एक पत्थर इनमें से बहुत ही अजीब था। बॉबी ने आराम आराम से इस पत्थर को तराशना शुरू कर दिया तो आखिर इसमें से एक बहुत ही खूबसूरत ब्लैक ओपल निकला जो कि 306 कैरेट का था। ये देखने में बहुत ही यूनिक और खूबसूरत था। आखिर बॉबी ने ये ओपल 42 करोड़ रुपए में बेच दिया। नंबर 6, फैब्रिज फिगराइन। दोस्तों, कई लोग पुरानी चीजें खरीदने के शौकीन तो होते हैं, लेकिन कई दफा वो स्टोर में पड़ी हुई धूल खाती रहती हैं। ये फिगर न्यूयॉर्क के एक फ्लैट के गोदाम से मिला। ये फ्लैट जॉर्ज नामी एक शख्स का था। ये फिगर फैब्रिज ने बनाया था। इस दुनिया में ऐसे सिर्फ 50 एंटीक फिगर्स मौजूद हैं। ये फिगर पिस्टनिकोव का है जो कि निकोल्स II का गार्ड था। रशियन रेवोल्यूशन के बाद अमेरिका में सेटल एक रशियन फैमिली ने ये फिगर $250 में जॉर्ज को बेच दिया था। जॉर्ज ने इसे 2002 में स्टोर में रख दिया था। जॉर्ज की वफात के बाद इसके बच्चों ने जब इस फिगर की तहकीक की तो पता चला कि ये बहुत ही एंटीक है। एक ऑक्शन में इन्होंने ये फिगर 70 करोड़ रुपए में बेच दिया। नंबर 5, रेयर क्वींस। दोस्तों, रेयर कलेक्टिबल नामी स्टोर का मालिक जिसका नाम जेफ था, वो एक फैमिली की हाउस रिपेयरिंग में मदद कर रहा था। ये घर पिछले 20 सालों से बंद पड़ा था। जेफ इस घर की सेटिंग और रिपेयरिंग में लगा हुआ था कि इसने दीवार में एक होल देखा। इसने घर के मालिक से इजाजत ली कि क्या वो दीवार तोड़ सकता है। घर के मालिक ने इसे इजाजत दे दी। जब इसने दीवार तोड़ी तो नीचे क्वीन का ढेर लग गया। ये पूरी दीवार क्वीन से भरी हुई थी। असल में ये घर बहुत ही ज्यादा पुराना था। इस घर का पहला मालिक इस दीवार में क्वींस डालता रहता था।
इस दीवार में बहुत ही ज्यादा पुराने क्विंस थे। घर के मालिक और जेफ ने ये सब क्विंस 2 करोड़ 81 लाख रुपए में बेच दिए। नंबर 4, बूट ऑफ कोर्ट्स। दोस्तों ये कोई जूता नहीं है, बल्कि ये दुनिया का आज तक मिलने वाला सबसे बड़ा सोने का नगेट है। ये गोल्ड नगेट मेक्सिको में मौजूद एक आम शख्स ने खोजा था। इस शख्स ने 1980 में एक सस्ता मेटल डिटेक्टर खरीदा था और जमीन में चीजें खोजता रहता था। इसे कई पुरानी गोलियां वगैरह तो मिली, लेकिन खजाना कभी नहीं मिला। 1999 की एक सुबह जब वो खोज कर रहा था तो इसने जमीन में से ये गोल्ड नगेट खोज निकाला। इसका वजन 12 किलोग्राम था। इस शख्स की खुशकिस्मती ये थी कि जो मेटल डिटेक्टर इसके पास था वो कोई खास नहीं था और ना ही वो जमीन में गहराई तक खोज कर सकता था। ये गोल्ड नगेट जमीन की ऊपर वाली सतह पर मौजूद था। इस शख्स ने ये नगेट एक नेशनल म्यूजियम को 14 करोड़ रुपए में बेच दिया। नंबर 3, गोल्ड कप। दोस्तों ये जो क्रैश गोल्ड कप आप देख रहे हैं ये 2300 BC में बनाया गया था। इसकी शेप बिल्कुल एक पार्सल कप जैसी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसे स्टोन एज में बनाया गया था। इस कप को एक मेटल डिटेक्टर क्लिफ ब्रैडशॉ ने 2001 में खोजा था। इन्होंने ये एंटीक कप एक फैमिली के फार्म में खोजा था। ये गोल्ड कप ब्रिटिश म्यूजियम को 7 करोड़ 30 लाख रुपए में बेच दिया गया और पैसा आधा जमीन के मालिक को और आधा खोजने वाले को दे दिया गया। नंबर 2, विकिंग ट्रेजर। दोस्तों ज्यादातर खजाने मेटल डिटेक्टर से ही खोजे जाते हैं, लेकिन 2014 में स्कॉटलैंड में रहने वाले डेरिक मैकलेन ने स्कॉटलैंड के साउथ वेस्ट में मौजूद फसलों में खुदाई की तो इनको एक बहुत बड़ा खजाना मिला। इनको 100 से ज्यादा सोने के आइटम्स मिले जो कि 7 से 9 BC में बनाए गए थे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये आइटम आयरलैंड और सेंट्रल यूरोप से लाए गए थे। ये स्कॉटलैंड की हिस्ट्री में आज तक की सबसे बड़ी एंटीक खोज थी। इस ट्रेजर की कीमत करोड़ों रुपए में है। अब डेरिक को पूरी जिंदगी कोई काम नहीं करना पड़ेगा। नंबर 1, फेरारी। दोस्तों 1978 में लॉस एंजलिस के अंदर कुछ बच्चे बागीचे में खेल रहे थे। बच्चों ने बाग में मट्टी खोदी तो इनको नीचे एक बहुत बड़ा मेटल का टुकड़ा मिला। सब बच्चों ने मिलकर मजीद खुदाई की तो नीचे 1974 मॉडल की फेरारी दफन की गई थी। इन बच्चों ने फौरन अपने पेरेंट्स को खबर दी। पेरेंट्स ने फौरन पुलिस को बुलवा लिया। पुलिस के मुताबिक इस कार को किसी ने चुरा कर दफन कर दिया था। अफसोस की बात यह है कि इन बच्चों को कुछ नहीं मिला। फरारी की कीमत तो बहुत ही ज्यादा थी, लेकिन पुलिस ने इसे ऑनर के हवाले कर दिया। कार के ऑनर के लिए ये किसी खजाने से कम नहीं था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा और मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।